दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर जनता क्या बोल रही है? ये सब लोग सब करप्ट हैं। जितना इंडिया इंडिया करेंगे उतना मोदी जी की सीटें बढ़ेंगी। इस बार 303 के आसपास आई थी और 320 पार कर जाएंगी इस बार। अरे कह रहे हैं, देखो मेरी बात सुनो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, इधर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सब अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं। गठबंधन बनाया है, मोदी जी को रोकने के लिए ही तो बनाया है। देखो नीतीश जी ने जो कर रखा है वो एम्बुलेंस में घोटाला कर रखा है, लालू ने चारा घोटाला कर रखा है। ठीक है, तेजस्वी यादव और लालू मिलकर लोगों की प्रॉपर्टियां खा गए। नौकरी लो और अपनी प्रॉपर्टी दो, सारे करप्ट हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में हाहाकार मचा रखा है। 200 यूनिट बिजली देकर और पानी फ्री कर कर पानी तो पीने लायक ही नहीं रहा। इतना करप्ट उन्होंने किया। एक मंत्री अंदर जा चुका है, लूट रखा है। दिल्ली का बुरा हाल केजरीवाल ने कर रखा है। ये सब लोग जब केजरीवाल का बहिष्कार करेंगे तब दिल्ली की तरक्की होगी। 14 से लेकर के 23 चल रही है हमारी। ठीक है, मोदी जी को बताओ, जब भी करना है वो बेचारे 24 घंटे काम में लगे पड़े हैं। नाम नहीं है, ब्रांड है। ठीक है, क्या ब्रांड है? ब्रांड है मोदी जी भारत का। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया अब तक। क्या कर दिया? ना आएगा, क्या नहीं करा है। देखिए, जो भ्रष्ट है उसी को मोदी जी से कष्ट है, और उनके कामों की बहुत लंबी लिस्ट है। समझ गए? 2-4 काम हमको भी गिनवा दी। 370 आपके सामने है, राम मंदिर आपके सामने है, शौचालय आपके सामने है, सिलेंडर आपके सामने है, कन्याधन आपके सामने है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपके सामने है, कानून व्यवस्था आपके सामने है। और कितनी बताऊं, बोलो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? और दोस्तों साहब जी पुराने वादे और बातें गिना रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल तो कब का खत्म हो गया, लेकिन कोरोना काल के बारे में भी बता रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये सब अपनी चुनावी रोटियां सेक रहे हैं, और इतनी तेज क्रिकेटर भी नहीं फेंकता जितनी तेज ये फेंक रहे हैं। जानते हैं कोरोना की कितनी बड़ी भयंकर महामारी आई। उसके बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया, और इसके कारण बाजार में बहुत बड़ी उथल पाथल हो गई। खास करके फर्टिलाइजर के क्षेत्र में तो तूफान मच गया। लेकिन इसका असर हमारी सरकार ने किसानों पर नहीं पड़ने दिया। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के किसानों को करीब करीब 800 रुपये में वो बोरा मिलता है। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतना ही यूरिया बांग्लादेश के किसानों को वहां के बाजार में 720 रुपये में मिलता है। ये भगवान क्या जुल्म है। और दोस्तों साहब जी वही पुरानी बातें दोहराते हैं और जनता को पसीने आ जाते हैं। और दोस्तों किसानों के खाते में 2000 रुपए आते हैं, उसी को बार बार दोहराते हैं। क्योंकि दोस्तों पान वाला तो पान की दुकान में चूना लगाता है, और साहब जी किसानों को 2000 रुपए देकर चूना लगा देते हैं। केंद्र की भाजपा सरकार आपके सुख दुख की साथी बनकर आपके जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए काम कर रही है। देश के करोड़ों लोगों को पक्का घर बनाकर लखपति बनाने की गारंटी दी गई है। साथियों, ये पक्का घर बनाकर लखपति बनाने की गारंटी किसने दी है? ये गारंटी किसने दी है? ये गारंटी को किसने पूरा किया है? भाजपा सरकार ने। देश के करोड़ों गरीबों को मुफ्त राशन की गारंटी किसने दी? किसने दी? किसने दी?
भाजपा सरकार ने दी। कोरोना के काल में करोड़ों गरीबों को मुफ्त वैक्सीन की गारंटी किसने दी? किसने दी? भाजपा सरकार ने दी। देश के करोड़ों गरीबों को अस्पताल में 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी किसने दी? किसने दी? जन औषधि केंद्र में गरीबों को सस्ती दवाइयों की गारंटी। और दोस्तों अखिलेश यादव जी मणिपुर को लेकर बोले ये सब सरकार करा रही है। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो सरकार करा रही है। अगर सरकार की जानकारी में था उसके बाद भी वो घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और वही कारण बन रहा है कि प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के लोग फेस नहीं कर पा रहे लोकसभा। हमें और आपको वो दिन याद करना चाहिए। उस देश की जनता को लगा था जब प्रधानमंत्री जी ने सीढ़ियों पर सर रखा था, लगा देश को कि लोकतंत्र से मजबूत होगा। आज वही सरकार लोकसभा को फेस नहीं कर पा रही। और दोस्तों कुछ मीडिया वालों ने अखिलेश यादव जी से पूछा सवाल, क्योंकि दोस्तों अब आया है चुनाव तो सवाल जवाब चलते ही रहेंगे। और दोस्तों अब सारे नेता जनता से मिलते ही रहेंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। क्योंकि दोस्तों इसी से चलती है इनकी रोजी रोटी। नहीं सड़क किनारे बेच रहे होते गजरा और चोटी। इंडिया से घबरा रहे, वो देश को क्या आगे बढ़ाएंगे? वो अपने लिए तो काम कर सकते हैं लेकिन इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। तब भी सर चेहरा क्या रहेगा आने वाले? अरे इतने चेहरे मैंने आपसे कहा। वैसे अगर नाम नहीं, ये कोई सवाल बड़ा नहीं है गठबंधन के लिए और बीजेपी से लड़ाई के लिए। और सबसे बड़ी बात है सबके पास अनुभव है, सबके पास कुछ न कुछ ऐसे काम है जो वो बताए जा सकते हैं, एग्जाम्पलरी काम है। मान लो ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ कांग्रेस ने लागू कर दी। बहुत सी जगह और भी ऐसी योजनाएं हैं जो कोई न कोई नकल कर रहा है या उनको अपना रहा है। तो ये जो लीडरशिप है, हर लीडरशिप के पास ऐसे काम हैं जो जनता के हित में हैं, जनता को बताए जा सकते हैं, उनका भविष्य बेहतर हो सकता है। अरे बीजेपी को तो कितना देख लिया, 10 साल और कितना देखोगे आप? 10 साल में भी मणिपुर जैसी घटना हो जाए सोचिए आप। और केवल इसलिए घटना हो रही कि उन्हें स्वार्थ है और लोकसभा में नहीं आ पा रहे। सोचिए आप, याद कीजिए वो दिन। सोचो देश की जनता को कितना प्रधानमंत्री पे भरोसा बढ़ा होगा, लोकतंत्र पे कितना भरोसा बढ़ा होगा जब प्रधानमंत्री जी सीढ़ियों पर सर रख करके चढ़े थे।